जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपकी IIT-BP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिटन एग्जाम को लेकर है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों का जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो आपका 19 मार्च 2021 को होने वाले हैं। और इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंपनी हायर करी आप लोग एग्ज़ाम लेगी वो आपकी TCS कंपनी है। अब TCS कंपनी आपने देख ही रखा होगा, आपकी SSC के एग्ज़ाम करवाती, जो कि SSC GT ये सब वगैरह की काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो इसी कारण से अगली बार जो आपका प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, आप लोगों का जो अगली बार पेपर हुआ था उसको देखते हुए अब आप लोगों का जो रिटन एग्ज़ाम है वो अब आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन जो कंपनी हायर करेगी, जो आपको पेपर करवा रही है, वो TCS करवा रही है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका इस मॉक टेस्ट का लिंक भी दिया गया था। मॉक टेस्ट में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको जो आपका सिलेबस है 4 पार्ट में आना, यानी कि हिंदी आपकी आएगी, मैथ भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। यानी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना, जो आपको करने का मन करे वो आप कर सकते हो। रीजनिंग भी आएगी, एक जनरल अवेयरनेस भी आएगा। तो ये चारों पार्ट से आएंगे। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन पे हम जाएं, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे जाना चाहें, यानी कि चारों सेक्शन में से जैसे कि हम हिंदी ना करके हम पहले मैथ करना चाहते हैं, कोई हिंदी करना चाहता है, कोई जनरल अवेयरनेस करना चाहता है, तो किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से करना है। साथ साथ में आपको इस वीडियो में बताना है कि आप लोगों का जो इस बार पेपर थोड़ा सा जैसे कि लेवल कौन सा रहने वाला है, ठीक है, लेवल कौन सा रहेगा, आप क्या पढ़ के जाओ थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहे, ठीक है। मैं इस पर पूरा बात करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो में कम से कम थोड़ा बहुत हेल्प मिल ही जाएगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पर आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जो कि TCS कंपनी है वो किस तरीके से लेबल रखता है, क्या करता है, आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उस चीज़ को जरूर एक बार पढ़ के ही जाइएगा। तो जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद सिंपल यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई हुआ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल इसी पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पेज दूसरा ओपन हो जाए। इस तरीके से सभी का ऐसा ओपन होगा, किसी एक का नहीं है, सभी इस तरीके से होगा। और इसको देखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं TCS दिखाई पड़ रही है, तो TCS ही है। और सिंपल यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन जो आपका साइन इन है यहाँ पर आपके ऑप्शन पे, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। और हो सके तो आप यहाँ पर क्या है, डेस्कटॉप साइट मोड कर लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला। चलिए इसको हम डेस्कटॉप साइट मोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कंप्यूटर टेस्ट के लिए किस तरीके से हो सकता है। तो आप इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो आप हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लैंग्वेज चूज करने के लिए दिया जाता है। चलिए हम इसको हिंदी कर लेते हैं। जैसे हिंदी पे क्लिक करते हैं, अब हिंदी में आ जाता है। हिंदी में आने के बाद सिंपल सबसे पहले यहाँ पर दिखाई क्या पड़ता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षा की कुल अवधि जो है आपकी 60 मिनट की, यानी कि 1 घंटे का पेपर होने वाला है। दूसरा नंबर इन्होंने दिया कि सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने पर शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर के लिए आपकी परीक्षा समाप्ति के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। यानी कि आपके यहाँ पर दाहिने कोने पर, जैसे कि यहाँ पर एक हम कॉलम बना देते हैं, यहाँ पर दाहिने कोने पर आपकी घड़ी रहेगी जो कि आपकी 60 मिनट से कम, यानी काउंटडाउन, यानी कि आपका जो मिनट रहेगा वो कम होता जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपके दी गई हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रखी गई है। इस तरीके से आपका दिया गया है कि आप जैसे आपका पहला ऑप्शन देखा होता है, आप प्रश्न पर नहीं गए हैं, दूसरा आपने छोड़ दिया, तीसरा आपने उत्तर दे चुका है, चौथे पर उत्तर नहीं दिया है, पुनर्विचार के लिए छोड़ चिन्हित किए हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंपल कुछ करना नहीं, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे से आप क्लिक करते हैं, आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपकी लैंग्वेज दी जाएगी, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाता है, तो हम हिंदी में देना चाहेंगे तो हिंदी क्लिक करेंगे। हिंदी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कॉलम दिखाई पड़ता है, इस पर टिक कर देना, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इस पर हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल आई एम रेडी टू यहाँ पर क्लिक कर देनी, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसा आपके फ़ोन में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द्वितीय तथा तृतीय दोनों, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय और चौथा ऑप्शन है तृतीय। जो भी है आपका क्वेश्चन सही लगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है, जिस भी ऑप्शन पे टिक करना चाहते हैं उस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। चलिए इसे हम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दें,
यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना। जैसे हम क्लिक करेंगे अब क्या हो गया, ये आप इसको देखेंगे यहाँ पर आपका पहुँच जाता है 2 वाले पे, यानी कि हम दूसरे क्वेश्चन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरा क्वेश्चन ही, जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था, 1921, 1881, 1841, 1961, यानी कि 1921 में, 81 में, 41 में, 61 में कब हुआ था, जो भी आपको लोग लगा सकते हैं। अब बाई चांस हमें दूसरा नहीं आ रहा है तो आप तीसरा भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आप सिंपल तीसरे पे क्लिक करना चाहेंगे तो तीसरे पे हो जाएगा, चौथे पे क्लिक करना चौथे पे हो जाएगा, 15वें पे क्लिक करना चाहते हैं 15वें पे भी हो जाएगा, जो भी आपको लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि हो सकता है कि मुझे नहीं आता, हम चाहते हैं कि मुझे पहले हिंदी करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर, आप इस वजह से क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा एक पेज इस तरीके से ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाता है। तो जिस भी आप क्लिक करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे आपका जनरल अवेयरनेस चल ही रहा था, आप चाहे तो मैथ भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो रीजनिंग लगा सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको क्लिक करना, हम हिंदी करना था तो हम हिंदी पे क्लिक कर देंगे। अब हिंदी पे से क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन कि जहर की घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, इस पे आ गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि आप सेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं, सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है कि जहर की घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है जहर पीना, दूसरा ऑप्शन है चुपचाप अपमान को सहना, तीसरा ऑप्शन है मार खाना और चौथा ऑप्शन है कर्ज चुकाना। जो भी आपको लगे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लग सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ये सही है, यानी कि चुपचाप अपमान को सहन करना ये जहर की घूंट के बराबर ही होता है। तो ये मुहावरा जो है इस पे हमारा, यानी कि दूसरा मेरा सही है, मुझे लगता है मेरा दूसरा सही है, तो आप दूसरा पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि आपको ये नहीं करना, जैसे आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके नेक्स्ट करते जाएंगे, या यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी घड़ी भी चल रही है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो अभी काफ़ी टाइम भी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें बाई चांस दूसरा क्वेश्चन आता, चलिए हम दूसरे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई शब्द का स्त्री रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है बेटा, बेटी, बहन, लड़की, जो भी आपको लगे। तो भाई का स्त्री रूप क्या होता है, जो भी आपको लगे, जैसे बाई चांस मान रहे थे कि सी, यानी कि बहन, भाई का स्त्री रूप यानी कि आपकी क्या होती है, तो आपको बहन होती है, तो इसको हम मान लेते हैं। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप इसको भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आसान, उसके बाद दूसरा ऑप्शन चोर, तीसरा ऑप्शन नयन और चौथा है अमर। जो भी आपको लगे उसको आप लगा सकते हैं, जैसे कि आसान भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, नयन भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, जो भी आपको लगे। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर नयन, तो हम नयन पे क्लिक कर देते हैं, इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए हम चौथा नहीं करना चाहते हैं, हम 10वां ही करना चाहते हैं, तो सिंपल डायरेक्टली हम यहाँ पर 10वें पे क्लिक कर देंगे। 9वें पे करना चाहते हैं तो 9वें पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नंदवन शब्द में मात्राएं हैं, तो नंदवन शब्द में मात्राएं आपको पता है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। नंदवन में इसमें कितने हो सकते हैं, 5, 4, 6 एंड 2 हो सकता है, जो भी आपको लगे। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर नंदवन यानी कि यहाँ पर 5 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर हम 5 पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर चौथे वाले पे आ जाते हैं, मन करता है कि मेरा चौथा ये। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या है, विलोम पद क्या है, तो आप अनुराग का विलोम बताना होगा। तो अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है, तो विराग पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो इस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। चलिए अब आपको बताते हैं जो आपका पैटर्न क्या रहने वाला इस बार। जैसा आप देख सकते हैं 4 ही क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन को रिपीट कर दिए हैं। तो देखिए टीसीएस जो कंपनी है, टीसीएस आप ऐसा करिए कि आप एसएससी जीडी की इस बार जो 2018 की वैकेंसीज आई थी एसएससी जीडी की, वो पैटर्न आप जरूर फॉलो करें। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट डेट होंगे जो कि 2017 में आई थी, 2018 में एसएससी जीडी की आई है। तो जो जीडी में एग्ज़ाम देने वाले थे वो भी इस बार, कुछ जो बच्चे नहीं हो पाए वो इस बार इसमें भी एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, आपको नहीं पता तो आप दिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो आप ऐसा करें कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वो पैटर्न आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसी पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चन उसमें कुछ ना कुछ मैच जरूर करेगा, क्योंकि टीसीएस कंपनी ले रही और टीसीएस इस बार जैसा एग्जाम लेती उस तरह से लेते आएगी, ठीक है। कुछ चेंज नहीं किया है अभी उसने, ना तो उसने सिलेबस में कुछ चेंजिंग किया है। तो जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है सेम सिलेबस उनका भी इसमें भी है, ट्रेड्समैन में है।
तो आप उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके जो SSC GD 2018 की जो वैकेंसीज था उसी के हिसाब से आप अपना जो भी अभी समय बचा है उसको भी आप देख लीजिए। आपको यूट्यूब पे कहीं मिल रहा हो या अपने घर पे कहीं पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दी है। हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। TCS ले रही इस बार आपकी, तो आप SSC GD का जो सिलेबस है, SSC GD आपके जो एग्ज़ाम लिया है उसका जो पैटर्न है, किस तरीके से एग्ज़ाम करवा रही है, जो भी कर रहा है ना उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। कुछ समय में हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको फंस जाए और उसको उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिल जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ था और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। एनी सजेशन कुछ भी आपको रह जाता कुछ पूछना हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।